हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, इस समय परम पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। एक ऐसा मास जिसमें की गई आध्यात्मिक साधना, तपस्या, नाम जप, दान और पुण्य तथा प्रातःकालीन स्नान मनुष्य को ऐसा पुण्य प्रदान करता है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त शक्तियां इस अधिक मास को दी हुई है और इसीलिए यह अधिक मास अत्यंत विशेष है। और इसीलिए इस अधिक मास के अंदर हम श्रवण कर रहे हैं इससे जुड़ी हुई, इसके महात्म्य का गान गाती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। दुर्वासा मुनि के वचनों का निरादार करके अब उस ब्राह्मण कन्या ने निश्चय किया था कि अब वह भगवान शिव की तपस्या करेगी और इसीलिए उस कन्या ने एक बड़ी कठोर तपस्या आरंभ कर दी, जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाले तप का आरंभ कर दिया और पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप के अंदर अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वह तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान और सिर के बाल फैलकर सिवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वो बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय कोमल आंगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते और ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसी तपस्या करते हुए उसे 9,000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और फिर वहां आकर उसे दर्शन देते हैं। शिव जी के दर्शन पाकर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या और प्रसन्नता के कारण कृष्ण देव भी रुष्ट पुष्ट दिखने लगा था। उस ब्राह्मण कन्या ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया, संसार में पूजनीय भगवान शिव का मानसिक पूजन किया और फिर भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करते हुए कहने लगे, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वो घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी और प्रत्येक अंग से तापित और पीड़ित भी क्यों न हो और काल रूपी सर्प की भयानक दंशों से द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से वह छूट जाता है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी करुण पुकार और प्रार्थना को सुनकर तथा उसकी उग्र तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या आनंद में डूब गई और सदा शिव से कहने लगी, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे पति दीजिए। मुझे पति मिले, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति करे। मेरे अंदर पति की कामना है, मुझे पति दीजिए। इस प्रकार 5 बार पति मांगने के कारण अब भगवान शिव ने उस ब्राह्मण कन्या से कहा, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द निकाला है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे और वे सूरवीर धर्मों के ज्ञाता, साधु और सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। भगवान शिव का ऐसा अप्रिय वचन सुनकर वह ब्राह्मण बाला झुककर कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव, हे गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास मत करवाइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री ना तो कहीं देखी है और ना ही कहीं सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए, मेरे इस दोष को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण पुत्री की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे वीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे यह 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तुम परम पद को प्राप्त करोगी। हे पुत्री, परम पुरुषोत्तम मास भगवान का प्रिय मास है। तुमने उसका नियम पूर्वक पालन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्राह्मण आदि देवता, नारद और मैं जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है।
हे मुने, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया, उसका अपमान किया है और इसी कारण तुम्हारे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण बाला झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी के समान आश्चर्यचकित होकर रह गई। और उसके बाद उस बाला का क्या हुआ वो हम जानेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भी भक्ति कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप प्रतिदिन हमारे चैनल अनुपमा भक्तिमय पर अधिक मास की सभी कथाओं का आनंद जरूर लीजिए। अब आइए अधिक मास से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वामन देव कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना था कि बलि महाराज से परास्त होकर सभी देवता स्वर्ग लोक से पलायन कर जाते हैं और उनकी माता अदिति उनकी इस स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी हो जाती है। अपने पुत्रों का कल्याण करने के हेतु माता अदिति प्रयोग व्रत धारण करती है और उसके फलस्वरूप स्वयं भगवान विष्णु वामन देव का स्वरूप लेकर उनके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। अनेक देवी देवता उनके सम्मान में उन्हें विविध भेंट प्रदान करते हैं और फिर अपना ब्रह्म तेज बिखरते हुए वामन देव निकल पड़ते हैं भृगु कक्ष की ओर, जहां बलि महाराज नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। वहां उपस्थित भृगु वंशी ब्राह्मणों ने जैसे ही वामन देव को देखा तो उनके तेज से अभिभूत हो गए और आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर यह तेजस्वी बौना बालक कौन है। कहीं यह स्वयं सूर्य अग्नि या फिर सनत कुमार तो नहीं है। जब वे इस प्रकार चर्चा कर रहे थे तो उसी समय वामन देव हाथ में दंड, छत्र और कमंडलू लेकर यज्ञ स्थली में प्रविष्ट हुए। उनके कमर पर मेला बंधी हुई थी और बाएं कंधे से होता हुआ जनेऊ उनके वक्ष स्थल पर शोभायमान हो रहा था। उन्होंने कटि प्रदेश में मृग चर्म धारण किया था और सिर पर जटाजूट बाल थे। बलि महाराज ने वामन देव को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। उस जल को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया और फिर वामन देव को संबोधित करते हुए बलि महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपके यहाँ आगमन से आज मेरा वंश पवित्र हो गया है। आपके छोटे छोटे चरण कमलों के स्पर्श से यह वसुंधरा भी सौभाग्यवती बन गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। आपके मन में जो भी अभिलाषा है निसंकोच मुझे बताइए, आपकी इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अब देखिए, बलि महाराज इतने प्रेम पूर्वक मधुर वचन कह रहे थे तो वामन देव इससे प्रसन्न कैसे नहीं होते। ना तो बस वामन देव ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, हे राजन, मैं जानता हूं कि क्या आपके वंश में आज तक ऐसा कोई कृपण व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने ब्राह्मणों को दान देने का वचन दिया हो और उसे पूरा ना किया हो। आप सदैव ब्राह्मणों के निर्देशन और अपने पितामह प्रहलाद महाराज के छत्र छाया में रहते हैं। अपने पूर्वजों का अनुगमन करने वाले हे बलि महाराज, मुझे अपने पैरों के नाप से केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर बलि महाराज ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, यद्यपि तुम्हारे वचन किसी विद्वान एवं बड़े व्यक्ति जैसे है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी कच्ची और शिशु के समान है। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और तुम्हें भूमंडल के 7 द्वीपों में से एक भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझसे इतना मांग लो कि दोबारा तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता न पड़े। यह सुनकर वामन देव मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजन, यदि किसी की इंद्रियां संतुष्ट नहीं है तो वह 7 द्वीपों और तीनों लोकों की संपत्ति प्राप्त करके भी सुखी नहीं रहेगा। इसीलिए हे राजन, मैं मात्र 3 पग भूमि से ही संतुष्ट हूँ। कृपया आप मुझे वही प्रदान कीजिए। वामन देव के वचनों के पीछे के मर्म को बलि महाराज नहीं समझ पाए और उन्होंने अपनी स्वीकृति देते हुए 3 पग भूमि देने के लिए जल पात्र उठाया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शुक्राचार्य भी वामन देव की इच्छा के पीछे के रहस्य से अज्ञात थे? जी नहीं, शुक्राचार्य ने वामन देव को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने बलि महाराज को चेतावनी देते हुए कहा, हे नंदन, तुम नहीं जानते, लेकिन यह बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु तुम्हारे पास आए हैं। वास्तव में देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने आए हैं। अब वे तुमसे 2 पग भूमि के नाम पर समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोक छीनकर ले जाएंगे और फिर तीसरा पग रखने के लिए तुम उन्हें कौन सा स्थान दोगे, बताओ। इसलिए इसके वचन से मोहित मत हो और मूर्ख मत बनो। मेरी बात मानो और इस ब्राह्मण को दान देने से स्पष्ट मना कर दो। इसी में तुम्हारा और असुर कुल का हित है।
अब देखिए, शुक्राचार्य वैसे तो बलि महाराज के गुरु थे, लेकिन वह ऐसे ब्राह्मणों की श्रेणी में आते थे जो शिष्यों द्वारा मिलने वाली दक्षिणा पर निर्भर रहते थे। इसलिए वे सोच रहे थे कि यदि बलि महाराज ऐश्वर्यहीन और संपत्तिहीन हो जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। और यही कारण था कि वे बलि महाराज को भगवान की शरण लेने की सलाह देने के बजाय अपने कर्तव्य से दूर होने की शिक्षा दे रहे थे। लेकिन बलि महाराज भगवान के भक्त थे। वे जानते थे कि उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें भगवान के विष्णु की शरण लेने के बजाय उनकी सेवा त्यागने की शिक्षा दे रहे हैं। और जब गुरु अपने कर्तव्य से चित हो जाए तो उनका त्याग करने में कोई अपराध नहीं होता। इसलिए उन्होंने सोच विचार करके अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके कथनों से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ लोभ के वश में मैं एक ब्राह्मण को दिए हुए अपने वचन को कैसे तोड़ सकता हूँ। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसीलिए धरती माता ने एक समय कहा था कि मैं अपने शरीर पर भारी से भारी बोझ उठा सकता हूँ, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का कदापि नहीं। दक्षित सिमी अन्य अनेक महापुरुषों ने अन्यों के कल्याण हेतु अपने शरीर की बलि देने में भी संकोच नहीं किया था। तो फिर मैं इस छोटी सी भूमि और अस्थायी ऐश्वर्य से अपनी ख्याति को नष्ट कैसे कर सकता हूँ। जब शुक्राचार्य बलि महाराज के इन तर्कपूर्ण वचनों को सुना तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने बलि महाराज को श्राप देते हुए कहा कि बलि, तू ज्ञान और विवेकहीन है, लेकिन फिर भी तू स्वयं को बड़ा विद्वान समझता है। तेरा इतना साहस है कि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा कर रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू शीघ्र ही अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो जाएगा। अब देखिए, गुरु के द्वारा इतना बड़ा श्राप मिला, लेकिन फिर भी बलि महाराज अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुए। नियमों का पालन करते हुए उन्होंने वामन देव को सर्वप्रथम जल अर्पण किया और फिर अपने वचन का पालन करते हुए उन्हें 3 पग भूमि दान में दे दी। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली जल से भरा एक स्वर्णिम पात्र लेकर आई और बलि महाराज ने उससे भगवान के चरण कमल धोकर चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया। जब देवताओं ने बलि महाराज की सरलता और निष्कपट व्यवहार को देखा तो वे उनकी प्रशंसा करने लगे। उनके ऊपर कोटि कोटि पुष्पों की वर्षा करने लगे। हजारों गंधर्व और यक्ष ढोल बजाते हुए घोषणा करने लगे कि बलि महाराज का यश तीनों लोकों में फैलेगा। और आखिरकार वामन देव ने 3 पग भूमि नापना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने शरीर का विस्तार किया। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के शरीर में व्याप्त होने लगा है। उनके चरण पृथ्वी लोक में थे और तलवों पर निम्न लोक, उनके घुटना पर विविध पक्षी थे और जंघाओं पर वायु, उनकी नाभि पर आकाश था और वक्ष स्थल पर सितारे चमक रहे थे। देवगण उनकी भुजाओं पर थे और कानों पर दिशाएं स्थित थी। उनके बालों में बादल थे तो उनके आंखों में सूर्य, उनकी भ्रिकुटियों पर यम नियम थे और जिह्वा पर वरुण देव। भगवान के शरीर के बालों में औषधियां थी और परछाई में मृत्यु थी। उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, अन्य देवक और महर्षि थे और संपूर्ण देह में समस्त चाराचर प्राणी थे। इस प्रकार उन्होंने एक पैर जमीन नाप ली, लेकिन अब वामन देव दूसरा पग कहाँ रखेंगे और किस प्रकार बलि महाराज अपने 3 पग भूमि के वचन को पूरा कर पाएंगे, यह हम जानेंगे इसी कथा के तीसरे अध्याय में। तो आने वाले वीडियो को बिना मिस किए हुए सुनने के लिए आपके अपने चैनल अनुपमा भक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि यह वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे बोलने का तरीका आपको कैसा लगता है यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।